ब्रेकिंग न्यूज आपको दें। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का वजीर आजम इमरान खान को खत। नवाज शरीफ के पाकिस्तान में होने वाले टेस्टों के बारे में तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। कहा कि नवाज शरीफ की बरतानिया में सामने आने वाली तस्वीर में उनकी हालत अच्छी नजर आ रही है। नवाज शरीफ बरतानिया में अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स भी हुकूमत के साथ शेयर नहीं कर रहे। उन्होंने ये भी कहा कि इससे तासुर पैदा होता है कि बरतानवी लेबॉर्ट्रीज ने इनकी बीमारी की तस्दीक नहीं की है। तो वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का वजीर आजम इमरान खान को खत और नवाज शरीफ के पाकिस्तान में होने वाले टेस्टों के बारे में तहकीकात का मुतालबा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की बरतानिया में सामने आने वाली तस्वीर में इनकी हालत अच्छी दिखाई दे रही है और नवाज शरीफ बरतानिया में अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स भी हुकूमत के साथ शेयर नहीं कर रहे। उन्होंने ये भी कहा कि इससे तासुर सामने आता है कि बरतानवी लेबॉर्ट्रीज ने इनकी बीमारी की तस्दीक नहीं की है। जी हाँ, इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए, ये मुतालबा भी सामने आ चुका है और इसमें देखा जाएगा कि किस किस ने नवाज शरीफ की मदद की थी। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वफाकी वजीर फवाद चौधरी। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि वजीर आजम को लिखे गए खत में क्या निकात उठाए गए हैं आपकी जानिब से? नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें नई अब सामने आई हैं, उससे जो शकूक शुबहात हैं उनकी सेहत की रिपोर्ट्स के हवाले से वो बड़े बढ़ जाते हैं। और स्पेशली जब हम ये देखते हैं कि वो लंदन में आराम से कॉफ़ी पी रहे हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, जबकि जब वो यहाँ पे गए थे तो बताया गया था कि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि अगर 24 घंटों से कम वक्त में उनको लंदन वो ना पहुंचे तो वो तो अपनी जान से जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद ना सिर्फ ये है कि लंदन की जो लेबॉर्ट्रीज हैं उनकी रिपोर्ट शेयर नहीं की गई, कोर्ट्स ने कहा शेयर करें, यहाँ पे कहा गया कि शेयर करें। उससे ये जो खदशा है उसको तकवीत मिलती है कि लंदन की लेबॉर्ट्रीज की रिपोर्ट पाकिस्तान की लेबॉर्ट्रीज की रिपोर्ट की तस्दीक नहीं करती। अब जाहिर है कि ये एक अहम मामला है क्योंकि अनप्रेसिडेंट एक जो साहब हैं उनको रिलीफ देने के लिए बिल्कुल कानून ज़ाब्ते उनको मिलियामेट किया गया और उनको बाहर भेजा गया और इस बुनियाद पे भेजा गया कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। अब अगर उनकी तबीयत बहुत ख़राब है तो इसका मतलब ये है कि या तो वो रिपोर्ट्स जो पाकिस्तान की हैं या वो जाली हैं या बरतानिया की मेडिकल रिपोर्ट जाली हैं। लिहाजा जाहिर है कि इसके ऊपर एक तहकीक होनी चाहिए, हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बननी चाहिए जो ये देखे कि जो रिपोर्ट्स थी उनको मनूवर किया गया और अगर किया गया तो फवाद साहब आपसे मजीद भी इससे मौक़िफ़ लेंगे। अभी बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सईद काजी साहब और आरिफ हमीद भट्टी साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। भट्टी साहब, आप बताइएगा, पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़े रहा है कि नवाज शरीफ शदीद बीमार हैं और वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी इसको डाउट करते दिखाई दे रहे हैं, तो किसकी बात मानी जाए फिर? वफाकी वज़ीर की गुफ्तगू में लॉजिक है और वो एक पुराने पॉलिटिशियन है, उन्होंने बड़े अहम नकात उठाए हैं। जब से लंदन मियां नवाज शरीफ साहब गया, मेरी इतला के मुताबिक एक दिन भी उनकी हालत सीरियस नहीं थी, रूटीन का चेकअप किया जा रहा था। फवाद चौधरी ने इनफैक्ट वजीर सेहत यास्मीन राशिद और पंजाब हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि इनकी रिपोर्टें जाली हैं और इनकी रिपोर्टों की वजह से ही वो गए हैं। फवाद चौधरी साहब के इस मुतालबे में तो हकीकत है, लेकिन इमरान खान इंक्वायरी करवा नहीं सकेंगे क्योंकि इमरान खान के इल्म में है कि मियां नवाज शरीफ साहब को किसने भिजवाया है और पाकिस्तान में होने वाली रिपोर्टों में बहुत सारे डाउट सवाल सहाफियों ने भी उठाए थे और इस सिलसिले में मेरी 10 के करीब तो डॉक्टर साहबान से भी मुलाकात हुई थी। वो भी उनकी बीमारी से बिल्कुल उन्हें कोई इल्म नहीं था। इसका मतलब है कि पंजाब हुकूमत के वज़ीर आला ने नवाज शरीफ के साथ साथबाजी या किसी के साथ भी साथगार और वज़ीर हक ने उनकी रिपोर्टों को फेक बनाकर उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी और मेरा ख्याल है ये कमेटी नहीं बनाई जाएगी, बनाई भी जाएगी तो वो नवाज शरीफ के हक में ही फेवर देगी। फवाद शरीफ साहब अगली फिक्र करें, शहबाज शरीफ साहब का भी मुकमुका हो चुका है। ठीक है, आरिफ हमीद भट्टी साहब साथ ही रहिएगा। सईद काजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सईद साहब, जैसे कि हमीद भट्टी साहब भी ये कह रहे हैं कि रिपोर्टों को फेक बनाकर मदद की गई नवाज शरीफ को बाहर भेजने की, आपका क्या टेक है इस पर? काजी साहब आपकी जानिब भी आएंगे। भट्टी साहब आप बताइएगा, पंजाब हुकूमत के हवाले से आपने एक्सप्लेन किया कि वो उनकी जो सपोर्ट रही है इस मामले में वो नवाज शरीफ की जानिब रही है, इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं क्योंकि सेंटर में और प्रोविंस में गवर्नमेंट तो एक ही है?
ब्यूरोक्रेसी सारी मियाँ नवाज शरीफ के साथ लायल है, और अब भी कुछ ऐसे अफसर हैं जो शहबाज शरीफ से लायल है। उन्हें जेल में भी जो सहूलतें मिली गई थी किसी को वो होटलों में नहीं मिलती, और उन्हीं को पंजाब हुकूमत के कहने पर सर्विस अस्पताल भेजा गया था, जबकि उनकी 100% सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी। उन्हें खुदा न खास्ता कोई फौरी तौर पर खतरा नहीं था। उसका VVIP रूम सर्विस अस्पताल का सारे अखराजात पंजाब हुकूमत ने उठाए थे। वजीर आला पंजाब दरअसल 2013 में इलेक्शन में मुस्लिम नून के टिकट पे इलेक्शन हार चुके हैं, इसलिए उनकी कुछ हमदर्दियां भी थी, और कुछ ब्यूरोक्रेट जो मियाँ साहब के साथ बड़ी कुर्बत रखते थे उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया था कि वो जेल में नहीं रह सकते, उन्हें फौरी तौर पर सर्विस अस्पताल में जाया जाए, और फिर इसी रिपोर्ट को मैनेज किया गया। एक दिन 2000 कहा गया, एक दिन 4000 कहा गया, एक दिन 7000 गया। मेरा ख्याल है फवाद चौधरी ने एक अच्छे पॉलिटिशियन का दिया। अब एक्सपोज तो होंगे कि भिजवाने में साजिश किस किस की थी, आखिर कौन जिम्मेदार है कि एक बिल्कुल नॉर्मल आदमी को बीमार जाहिर करके बैरून मुल्क भिजवा दिया गया। बिल्कुल, और डाउट्स जो हैं वो बिल्कुल बजाएं। फवाद चौधरी से उनका मौक़िफ़ भी जान लेते हैं। फवाद चौधरी साहब, पंजाब हुकूमत भी कहती रही और पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने कई बार ये कहा कि नवाज शरीफ शदीद बीमार हैं। इन बयानात के बाद तहकीकात किस सतह पर होनी चाहिए? के ऊपर पंजाब हुकूमत के जो लोग जिन्होंने ये रिपोर्ट्स उस वक्त बनाई किया, उनको उनसे तहकीकात तो होनी चाहिए। अब देखना है कि पंजाब हुकूमत ने खुद ये मौक़िफ़ लिया है और उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब की ज़मानत कैंसिल की जाए, और पहले जो ज़मानत हुई थी वो उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर हुई थी। लिहाजा अब लगता यही है, प्राइमा फशाए या बादिल नज़र में यही लगता है कि हुकूमत के साथ फ्रॉड करके नवाज शरीफ साहब आए। तो इसकी जब तहकीकात होंगी, कौन कौन लोग मुलव्वस हैं उनका पता चलना चाहिए, और फिर लोगों को एक जो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट वो सामने रखे। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता ना कि देखें ना, या तो बरतानिया की रिपोर्ट्स गलत है जो नवाज शरीफ साहब को सेहतमंद डिक्लेयर करती हैं और इसलिए वो शेयर नहीं कर रहे, या फिर पाकिस्तान की रिपोर्ट्स गलत हैं। और पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, असद जरदारी साहब ने भी पहले अपनी रिपोर्ट्स मनोवर कर ली। तो ये कोई सच कोई ऐसी चीज़ नहीं है, पाकिस्तान में पहले भी होता है। ठीक है, तो यकीनन इस पर तहकीकात होनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब, सईद काजी साहब और आरिफ हमीद भट्टी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया।